मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक क्या होता है? किरणें। लिक्विड फ्लूइड मॉडल, ये सब उसका पुराना। ये किसने दिया था? 1972। किसने दिया था ये? एक सिंगर था। कौन था? सिंगर। इसको क्या कर दिया था? निकाल दिया था। तो सिंगर वॉज निकोलसन। ठीक है, उसने इतना खराब नाम रख दिया था उसको निकाल दिया। उसका नाम था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया। इस मॉडल की क्या विशेषता थी? इसने क्या बताया हमको? आर्डर की मीटिंग करनी। प्रोटीन की क्या बताई? लोकेशन बताई, स्थिति बताई। ठीक है, और सेकेंड चीज क्या बताई? चयनात्मक पारगम्यता। अभी कौन आया था बाहर? एक दी थे, वो एमएससी में अंदर आए। भले मैंने बोला था आ जाओ, आए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि किसकी क्लास है? फर्स्ट ईयर। किसमें है? एमएससी। तो अपनी ये डोर किसका काम कर रहा है? चयनात्मक पारगम्यता। उनको पता है कि किसकी क्लास है, आपको आना। ठीक है, तो ये जो हमारा ये लेती है लेयर। अब वाटर भी है, मैं पानी में हाथ रखूँ तो पूरा वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, लेकिन वही जो अपन पसीना बोलते हैं वो निकलता है कि नहीं बाहर? दोनों चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ बाहर जा सकती तो अंदर क्यों नहीं आ सकती? जो हम इंजेक्शन लगाते हैं सिरिंज से क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। बाम वगैरह सुने ना? नहीं होगा, बाम एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, लेकिन वो नहीं होगी, पानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, लिपिड क्या होता है? लिपिड दो चीजों से मिलता है, एक पोलर है और एक ये जब मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? लिपिड। ये कौन सा है? जल इसमें ही बोल लो या जल रानी बोल लो या हाइड्रोफिलिक बोल लो। और ये क्या है? टेल। ये क्या है? जल या फोबिक। फोबिक सुना? फोबिक ये मेन काम कौन करती है? टेल करती है। ये तो एक ही जगह स्थित है, इसका कुछ नहीं, ये बेचारा सब काम नहीं करते और नाम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो होती है वो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड। ये एक ही चीज ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। वही किसकी बनी होती है? बसीय अम्ल, फैटी एसिड। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? बसीय अम्ल। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या लिया मैं? फिजिकल बॉडी कॉम्प्लेक्स मार्कर। ये क्या बन रहा है? लिपिड। लिपिड। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल की है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। एक बार बन जाए तो प्रोटीन। हाँ प्रोटीन, ये मैंने पढ़ा वीडियो देखा। आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई इसके पहले जो मैंने पढ़ी, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, उसको क्या बताई थी ताकि ये समझ में आए। यहाँ पर टर्म्स का यूज हो। अपन ने मॉडल में क्या पढ़ा था? एक ये है, तो ये सैंडविच मॉडल। देखिए ये मॉडल उससे क्या डिफरेंट है, ये अपने को पढ़ना। इसमें भी कुछ अलग भी है, इसमें भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ों की स्थिति बताता हूँ। इसके जो हेड के हेड पे क्या लगा रहता है? कोलेस्ट्रॉल। हेड के हेड पे लगा, यानी ये जो उसका बाहरी पोर्शन है वो किसका बना होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसे बोलते
प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अंगभूत प्रोटीन, इसका नाम अंगभूत प्रोटीन। एक तो निमोनिक बता दूंगा, उससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? रसा हुआ। ये भी क्या होगा? प्रोटीन। लेकिन कितना रसा है? आधा। इसको बोलेंगे आंशिक प्रोटीन। ये किसकी ओर है? एकदम सिर की इसको बोलते हैं हम परिधीय प्रोटीन, ठीक है। किससे बनेगा अपना मॉडल? लिपिड से और प्रोटीन से और कार्बन। एवं कार्बन से बदल जाएगा कार्बन से, ठीक है। तीन ही चीजें चाहिए। ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है और ये और नई चीजें और बताओ। लिपिड भी तो ये यहाँ पे होती है लिपिड भी तो है। शर्करा। शर्करा यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आ गया। हाँ, इसी के सिंपल में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने टर्म्स बताइए क्या है। ये फोटो कुछ लेना, क्या सीखा आपने इसमें? कुछ नहीं, उसने भी कॉपी पेस्ट ही मारा। उसने क्या किया, ये जो सैंडविच के ऊपर ये जो ब्रेड थी उसको हटा के क्या बता दिया कि मैंने अंगभूत प्रोटीन लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ठीक है। एक दो चीज़ आपको एडिशनल मिल सकती है या सब्सट्रैक्ट मिल सकती है, हट भी सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ देता हूँ। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसा होता है? असंतृप्त होता है। असंतृप्त यानी वो बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? नहीं बना सकता। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त है, ठीक है। ये भाई है, इसके दोस्त है चार, ठीक है। मैंने बोला भाई मेरे को बना, बोले नहीं मैं खुश हूँ, हम तीन ही सही हैं, हम चार ही सही। ये कैसा है? संतृप्त। मेरे कितने दोस्त हैं? एक ही चाहिए, एक और आ जाएगा तो मेरे पास चांस है कि मैं उसको दोस्त बना लूँ। तो मैं कैसा हूँ? असंतृप्त। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसा होता है? असंतृप्त। अनसैचुरेटेड थिंग क्या कर सकता है? वो बॉन्ड बना सकता है, यानी कि वो क्रिया कर सकता है। कौन से बेटर है? असंतृप्त बेटर है कि संतृप्त बेटर है? असंतृप्त बेटर है। वहाँ पे अपनी कोई भी रिएक्शन की क्या रहती है? चांसेस रहते हैं। अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। ये क्या है? संतृप्त। वैलेंसी पूरी है। ये क्या है? एक दो तीन चार। वैलेंसी पूरी है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या बन गया ये? मैथ है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? क्या यूज करते हैं डबल बॉन्ड उसके लिए? अरे पाई तो है, ये सिग्मा है, ये पाई हो सकता है में। मेथन आएगा, मिथाइन आएगा, क्या आएगा? एथेन आएगा ना। चलो ये पढ़ना अपना टॉपिक नहीं है। ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? एड। इसका वो क्या सफिक्स का लगता है? यदि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स का यूज किया जाएगा। चले बात, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टॉपिक पे आते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल यानी वसा यानी घी। घी तो क्या कराएगा? एक उसको लेयर देगा। ये किसका काम कर रहा है? लेयर देगा। अब यहाँ से कोई भी चीज आई, ये कभी कैसी होगी? कमजोर रहेगी तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो इसको कैसा होना पड़ेगा? कठोर। अब ये बोर्ड पे चौक चला रहा है, बोर्ड के नाम पे टूट जाएगा, तो चलेगा काम? इसमें कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये चले? ये कैसे होनी चाहिए? कठोर। ये कठोर का कौन प्रकार होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये जो दिख रहा है कि नहीं मालूम फैट है, ये क्या दे रहा है मुझे? एक लेयर चढ़ा है, यानी कठोरता दे रहा है। इसको बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? फैटी, मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो गलत होता है, ठीक है। अब इसको तरल मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं? इसका तरल मोज़ेक मॉडल नाम इसलिए दिया है, यहाँ लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फ के टुकड़ों के समान। ये ऐसा लग रहा है कि लिपिड का समुद्र है और इसमें प्रोटीन क्या है? बर्फ के टुकड़ों के समान तैर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया तरल यानी लिक्विड फॉर्म में, मोज़ेक यानी तैरना मॉडल,
यानी बर्फ के टुकड़े समुद्र में तैर रहे हैं, इस फॉर्म में ये दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर प्रोटीन के बारे में बताओ, इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। अपन पढ़ रहे थे we are study about the eukaryotic cell. What is the eukaryotic cell? Fully developed cell is called the eukaryotic cell. Eukaryotic cell had the groups of the animal group, plant group, fungi group and the protista group. ठीक है, next one our topic is cell membrane. We are study about the two types of the cell membrane model. The first type is a sandwich model. What is sandwich model? The two lipids pair in the middle and the carbohydrate there behind it. Those portion. Okay, that's a sandwich model. But that model was incomplete because what is the reason this is incomplete? प्रोटीन ही है ना, Because they don't show the location of the protein and they also don't show the कार्बोहाइड्रेट और वही है ना लिपिड, उसमें प्रोटीन पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता को क्या बोलते हैं? सेमी, मतलब किसको आने देना है, किसको आने नहीं देना। तो वी हैव टेक अ फुल डिटेल मॉडल, लेट्स कॉल अ तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सही से, कहाँ गया इसका नाम? अच्छा, दूसरे नोट्स में होगा। इसका इंग्लिश वाला नाम बहुत अच्छा वही याद है। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड मॉडल, लिक्विड फ्लूइड मॉडल। ठीक है, दैट वाज गिवन बाय इन 1970 सिंगर एंड गोल्सन। The model have qualities is they show the protein location and show the cell permeability. ठीक है, उसकी स्टडी बताता है। The model made by the three things: lipid, protein and carbohydrate. Okay. लिपिड पता है क्या होता है? लिपिड इज टू थिंग्स, हेड एंड टेल। हेड इज हाइड्रोफिलिक फिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। ओके, वी हैव टेक द टू लिपिड पेयर। ठीक है, द प्रोटीन इज हैज द थ्री सिचुएशन। वन इज मिडिल, ओके, दैट्स फॉर मिडिल प्रोटीन। ओके, दैट्स फॉर द हाफ इंगेज प्रोटीन, आंशिक मतलब आधे रूप से ढका हुआ, और दैट्स कॉल्ड परिधि को अपन बोलते थे, मैथ से यूज करते थे परिधि, जो बाहर का एरिया होता है किसी भी सर्कल का, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ, परिधि प्रोटीन। ठीक है, ओके। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द हेड? द हेड क्वालिटी इज कि दे हैव कोलेस्ट्रॉल गिविंग द स्ट्रेंथ, डैमेज से प्रोटेक्शन दिस है। ठीक है, सेकंड वन थिंग, प्रोटीन क्या काम कर रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, प्रोटीन कैसे है? एकदम चिपक के लगेगी, दूर दूर है, दूर दूर। तुम्हारी मेम्ब्रेन कैसी है? मतलब लचीली है। उसको क्या दे रहा है? ये एक तरीके से लचीलापन दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रोटीन। वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या दे रहा है? एक रफ सरफेस स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है कि कोई भी आगे सब कार्बन को कट नहीं जाता, एक सतह दे रहा है। तो यही था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सरल चिन्हित नमूना। अब जो मैंने 3 प्रकार के प्रोटीन बताया उसके बारे में पढ़ना है। अंदरूनी प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा। सिलेबस में क्या? सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं है शायद, उसको ज़्यादा क्या था, ऊपर ऊपर बता दें। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन में जाओगे, क्योंकि अभी तक अपन 20 पेज पढ़ चुके हैं, तो सब शॉर्टकट में उतना ही बताया जितना आपको जरूरत है। ये मैं आपको उसमें बताऊंगा आगे, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 प्रकार के परिवहन बता रहा हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसको इतना मत करो। ये स्लाइडर है। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको फेंक दिया, भाई को फेंक दिया, बॉल को फेंक दिया। ये जब नीचे आएंगे तो इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसकी क्या करेगी? ग्रेविटी क्या करेगी? हेल्प करेगी नीचे आने। अरे भैया एक फिसल पट्टी है, उसमें से मुझे तुमने फेंक दिया, मतलब भैया ने बहुत परेशान कर दिया, फेंको।
तुम्हें नीचे जाने में मुझे दिक्कत आएगी कि नहीं? नहीं, इजीली चले जाओ क्योंकि मैं ग्रेविटी के साथ जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा कि होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लग रही है क्या? नहीं, एनर्जी जा रही है क्या मेरी? नेगेटिव एनर्जी, मतलब एनर्जी लगी नहीं। जबकि अपन चढ़ रहे, ये पहाड़ी भी चढ़ रहे, तो किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहे हैं। मुझे नीचे जाना चाहिए था लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो ऊपर चढ़ रहा हूँ, नहीं मानना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्टिव कर रहा हूँ। इसमें मुझे एनर्जी लगेगी बहुत सारी। तो यही होता है सक्रिय परिवहन एवं निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन यानी एनर्जी लगेगी, इसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसको बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके बहुत टाइप होते हैं, वो टाइप में मत जाना, नहीं तो कचरे हो जाए, क्योंकि किताबों में भी तो प्रॉपर वे में नहीं है। मैं बता देता हूँ बायोलॉजी के टर्म्स में क्या होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यानी निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय, और ये इसको क्या बोलूँगा मैं? सक्रिय। इसकी क्या विशेषता है? ये पहले से आप जनरल कैरेक्टर इसके याद हो। निष्क्रिय परिवहन में क्या होगा? कोई भी चीज कहाँ से जाएगी? अधिक साधन से कहाँ जाएगी? वो देखा पोटेंशियल, देखा फिजिक्स में विभव, पोटेंशियल, फ्लो, ये बाल्टी है। यदि मैं दोनों को सेम तरफ रखूंगा तो जाएगा तो पानी नहीं, लेकिन इसमें यहाँ है और ये यहाँ है तो पानी जाएगा, जाएगा। तो इसमें अधिक से कम जाता है। ठीक है, यही था। और इसमें एटीपी लगेगी, बहुत सारी लगेगी ना एटीपी। कितनी सारी लगेगी? कितने किलो जूल? नहीं लगेगी एटीपी, नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अपन इसमें क्या है? अधिक की ओर, यानी कि इसमें एटीपी लगेगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है? वैसे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपको सेकेंड ईयर में भी आएगी। बहुत सी चीज़ें सेकेंड ईयर में डिट्टो पढ़ने मिल जाएगी। पढ़ना है? आप बता दो, मेरे को कुछ नहीं पढ़ा दो। ठीक है।